मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी गीदड़ से नहीं है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई महंगाई से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई करप्शन से है। शेर का मुकाबला उस गीदड़ की लाई हुई नाअहली से है, नालायकी से है, बेरोजगारी से है। 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि इमरान इसलिए रो रहा था कि आज मुल्क में आलू प्याज के रेट कंट्रोल करने वाली हुकूमत आ गई है। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब का और शेर का मुकाबला पंजाब दुश्मन इमरान खान और गीदड़ फितना खान की लाई हुई महंगाई, नाअहली, करप्शन और इंतशार से है। इमरान खान ने पंजाब को लूटने के लिए घर की खवातीन फरहा गोगी और बुशरा पीरनी को इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बारिशों में डूब गए, लेकिन फितना खान पंजाब आकर गालम गलोच में लगा है। आज से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल चारों की कीमत कम हो जाएगी। समरी बनाई जा चुकी। वक्त और कीमत का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खुशखबरी की तस्दीक कर दी। कहा पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए की जो लेवी लगाई वो बरकरार रहेगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने की खबरों की वजह से डीलरों ने खरीदारी कम कर दी है। इसलिए कोशिश है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज ही से कर दें। वजीर खजाना ने कहा कि IMF से जो बातचीत करना थी वो हो चुकी। कुछ उनकी बातें मानी, कुछ उनसे मनवा ली। अब उनसे मजीद मुज़ाकरात नहीं हो रहे। श्रीलंका में हालात इसलिए ख़राब हुए कि उन्होंने मुश्किल वक्त पर मुश्किल फ़ैसले नहीं किए। इसीलिए वहाँ पेट्रोल 470 रुपये लीटर हो गया और ब्लैक में 3000 रुपये लीटर में बिक रहा है। हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान नाजुक मरहले में था। अब हमें ऐसा कोई डर नहीं। अब पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह चल रहा है। एक लीटर पेट्रोल 18 रुपये और डीजल 33 रुपये सस्ता होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क में भी कीमतें कम करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी वजारत खजाना को भेज दी। वजारत खजाना कीमतों में कमी का फैसला वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। वजीर आजम ने काबीना का इजलास 15 जुलाई को तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी मुतवक्के। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कदर $100.19 फी बैरल है। अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है। याद रखेंगे, एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ है मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उनका मुकाबला जिन लोगों से है वो अंपायरों से मिलकर खेलते हैं। अंपायरों के बावजूद हमें मैच जीतना है। ऐसा फेंटा लगाना है कि याद रखें। झंग के इलाके 18 हज़ारी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि एक मिस्टर एक्स लाहौर में और एक मिस्टर वाई मुल्तान में बैठा है। इस बार PTI के कारकुनों ने मिलकर इनको इलेक्शन हराना है। लोटों ने पैसे लेकर अवाम के वोट बेचे। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को गिराया। इतवार का इलेक्शन मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। सबको मिलकर मुल्क को चोरों और अमरीकियों के गुलामों से बचाना है। इतवार का इलेक्शन जीतकर जश्न मनाएंगे। अगर इमरान खान साहब इतने सच्चे हैं तो फिर ये बताया ना कि 2018 का जो मिस्टर एक्स था वो क्या करता था और इनका मिस्टर एक्स के साथ जो है वो क्या ताल्लुक था। इस वक्त कोई मिस्टर एक्स नहीं है, कोई मिस्टर वाई नहीं है। और अगर कोई बात ऐसी है तो जब DG ISPR ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लाएं।
ज़िमनी इंतखाबात में कोई इदारा मदाखलत नहीं कर रहा। इल्ज़ाम लगाना इमरान खान की आदत है। वो पहले ये बताएं कि 2018 में मिस्टर एक्स क्या कर रहा था। आज़ाद नक्ल हरकत और इज़्ज़त हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक़ है। जो किसी पर बिला वजह चिल्लाएगा वो शरारत का मुर्तकिब होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान, कहा कि सऊदी अरब में जिन लोगों के खिलाफ ने खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ सख्त एक्शन हुआ। वहाँ जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी फिर रिहाई और सुनवाई नहीं होती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर जुर्माने कर रहा और नोटिस भेज रहा था, इसलिए वज़रा ने इस्तीफ़े दिए। उम्मीदवारों के नामों पर अपने लोगों को मुतमईन करना ज़्यादा बड़ी मुश्किल थी, जो हम हल कर चुके हैं। 20 में से 16 नशिस्तें जीत लेंगे। 12-13 नशिस्तों पर तो हम इतने सुकून से हैं कि वहाँ हमारा PTI से मुकाबला ही नहीं है। एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी था। वज़ीर आज़म इमरान खान का असम्बली तहलील करने का फैसला भी गैर आइनी था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 86 सफ़ात का तफसीली फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के लिए FC के मुहाफ़िज़ फराहम कर दिए। लाहौर के हल्का PP 168 में PTI के उम्मीदवार नवाज आहवान की कोऑर्डिनेट मीटिंग के दौरान गिरफ्तार मुसल्लह शख्स फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा का अहलकार निकला। अहलकार का कहना है कि वो IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी सलाहुद्दीन महसूद और KP के हुकूमत की मंजूरी से लाहौर आया। पुलिस ने मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर गुज़िश्ता रात छापा मारा। 5 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया। 14 नामजद और 100 से ज़्यादा नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमारा इत्तेहाद हुकूमत बनाने का नहीं, ना सियासत का, बल्कि मुल्क और कौम के लिए है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उन्हें किसी की शक्ल से कोई मसला नहीं। हुकूमत ने 2 महीने काबीना के बगैर गुजारा किया। जो शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने का कहकर आया था वो लाखों लोगों को बेरोजगार कर गया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, पता चल जाएगा कि किसने मनी लॉन्ड्रिंग की। मखदूम अहमद महमूद बोले, सियासत को एक तरफ रख कर मुल्क के बारे में सोचा जाए। नून लीग और इत्तेहादी जो करेंगे वो मुल्की मफाद को सामने रख कर करेंगे। मुस्तकबिल में भी मिलकर साथ चलेंगे। लोटों के खिलाफ बयान देने वाले, उन्हें मुआशरे के रद्द-ए-अमल से डराने वाले इमरान खान ने खुद दूसरी जमात के साबिक रहनुमा को टिकट दे दिया। मंगल को इमरान खान ने भक्कर में जलसे से खिताब किया। एक बार फिर लोटों को तनकीद का निशाना बनाया। लोटों को शिकस्त देने का ऐलान भी किया, लेकिन भक्कर से सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाब का टिकट अपने किसी कारकुन को नहीं दिया, बल्कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफानुल्लाह न्याजी को दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दोस्त फराह खान को नैब लाहौर ने बुलाया। 20 जुलाई को दस्तावेज़ात के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। फराह खान पर आमदन से ज़्यादा सासे बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल ABC में से है या अस्करी AB? बस वो भी ज़रा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का मुबैना एक्स और वाई को पैगाम। रहनुमा PTI कहते हैं कि अगर इनकलाब को रोका जाता है तो हालात मुख्तलिफ होंगे। PTI ने अवाम को हुक्मरानों के महल्लात की तरफ जाने से रोका हुआ है। वोट से इनकलाब की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मुल्क की अशराफिया को हालात समझने की ज़रूरत है। नून लीग के 19 उम्मीदवारों को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन 1-2 दिन में फैसला कर देगा। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि मरीम नवाज की इंतखाबी मुहिम से लोग मुतमईन नहीं थे, इसीलिए आधी काबीना को मुस्ताफ़ी कराना पड़ा। पेट्रोल की कीमत कितनी कम की जाए? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बाद हुकूमत को फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये की कमी करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 75 रुपये फ़ी लीटर की कमी होनी चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में कमी हो रही है, लिहाजा वादे के मुताबिक आवाम को रिलीफ दिया जाए। बारिशों और कराची की सूरत हाल पर 3 दिन तनकीद बर्दाश्त करके वज़ीर आला सिंध फट पड़े। PTI, MQM और मुस्तफ़ा कमाल पर जवाबी वार। बोले PTI के 14 MNAs ने सिवाय TV पर बयान देने के किया काम किया। बताएं कौन से अफसरान कराची में नहीं थे? वो खुद गांव जाकर वापस आ गए थे। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, एक रात कराची में क़याम नहीं किया। अफसोस होता है कि मामले को लसानी बना दिया जाता है। 2009 में 200 मिलीमीटर बारिश हुई, 50 अफराद जाँ बहक हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल आज जहर उगल रहे हैं। शॉर्ट स्पेल में तूफ़ानी बारिश हो तो मसाइल होते हैं। ज़िला जनूबी में एक दिन में 232 मिलीमीटर बारिश हुई। जिम्मेदारी इस शहर की मुकम्मल तौर पर उन पर आयद होती है जिनके पास माली इंतज़ामी इख्तियार है, और वो वज़ीर आला सिंध है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मसले का हल किसी के पास नहीं है। डुगडुगी बजाना सब जानते हैं कराची में आकर। अभी कह रहे थे CM साहब, हमने 800 मिलियन नालों पे खर्च कर दिए। CM साहब, इसमें तो आप माहिर हैं। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन का वज़ीर आला सिंध को जवाब। कहा कि बारिशों के बाद पहले ही हमारी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद परेशानी बढ़ गई, हम सख्ते में आ गए। इस शहर की मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है। मसले का हल किसी के पास नहीं। डुगडुगी बजाने सब आ जाते हैं, उनको सोने और हीरे की कानें दे दो, ये उसे भी खर्च करके बैठ जाएंगे। वज़ीर आला लंदन की मिसाल ज़रूर दें, लेकिन फिर मेयर को इख्तियार भी दें। कराची की बदनसीबी ये है कि यहाँ पर 21 मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। कराची अजीब बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर की सहूलतकारी के सबूत नहीं मिले। MQM के रहनुमा बाबर गौरी को रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को बताया कि मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। अफसरान से मुलजिम को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रिहा करने की मंजूरी ली है। अदालत ने कहा है कि पुलिस को भी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इख्तियार हासिल है कि मुलजिम को रिहा कर दे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जॉन कॉलोनी में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक। ढोक सईदा गाजियाबाद में बच्चा नाले में डूब गया। बारिश से नाला लई में पानी की सतह 13 फुट रिकॉर्ड। हुकाम मुसलसल निगरानी में मसरूफ। इस्लामाबाद के स्वां गार्डन में रेला दाखिल। सड़कों पर जमा पानी से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचा। लोहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन और झंग में भी बादल बरसे।
सवाबी और टांक में बारिशों से तबाही मच गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरी तरह नाकाम। अक्सर इलाके सैलाब का मंजर पेश करने लगे। सैलाबी रेले में कई घर बह गए, पानी घरों में दाखिल, मवेशी हलाक हो गए, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। तख्तबाई और मालकन समेत कई इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। टांक में पाक फौज और सिविल इंतजामिया मुतासर अफराद की बहाली में मसरूफ। मर्दान में निकासी आप के बाद सूरत हाल काबू में आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शहरी इलाकों की सूरत हाल बेहतर है, हालात कंट्रोल में है। डेरा बुगटी और उसके करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर सैलाबी रेलों का राज। नवाब बाजार डूब गया है। बरसाती नालों में तुग़यानी, नदी नालों के अतराफ पुलिस और लेवीज तैनात। बलूचिस्तान में दाखिल नए मानसून सिस्टम के तहत आज से मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेश गोई। पहले स्पेल के बायस तबाह कई इलाकों में राबता सड़कें अब तक बहाल ना हो सकीं। चमन में बीमार अफराद को 4 पाइयों पर उठाकर पैदल ले जाने की वीडियो वायरल। कई रोज़ पहले सैलाबी रेले में बहने वाले 3 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। बारिशों के बायस 70 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची वालों खबरदार, होशियार। आज दोपहर से मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को है। रात को तेज़ बारिशें बरस सकती हैं। 18 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला चल सकता है। 23 जुलाई से नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि जुलाई में 1 या 2 रोज़ शायद बारिश ना हो। अगस्त के वस्त तक एक के बाद एक स्पेल आएगा। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक कराची के कई इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा भी पानी बरस सकता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और यू टर्न। श्रीलंका के जिस सदर से महंगाई कम करने के गुर सीखे थे, उसी को चोर करार दे दिया। लिया में खिताब करते हुए कहा कि श्रीलंका का सदर जान बचाकर भाग रहा था, उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। नवाज शरीफ के लंदन महल की तरह उनके भी अमेरिका में महल हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये चोरी का पैसा है। इससे पहले दौरे श्रीलंका के दौरान इमरान खान ने कहा था कि श्रीलंकन सदर ने उन्हें महंगाई कम करने के गुर बताए हैं, जिन पर वो वतन वापस जाकर अमल करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की कोशिश फिर नाकाम। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के G4 ग्रुप ने अपनी अपनी मुस्तकिल नशिस्तों के लिए बहस ख़त्म कराने और फैसला करने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान और इसके हामी 12 रुकन ममालिक ने बहस जारी रखने और उसूली इत्तफ़ाक़ कराने का मुतालबा किया। G4 ममालिक अपना एजेंडा मंजूर कराने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बहस जारी रखने का कह दिया। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीर गैर कानूनी करार। वजारत दिफा को इंक्वायरी का हुक्म। पाक फौज के फार्म्स डायरेक्टोरेट का मुनाल रेस्टोरेंट के साथ लीज मुआहदा भी गैर कानूनी करार। नेशनल पार्क की 8068 एकड़ अराजी पर फौज के डायरेक्टोरेट का मिल्कियती दावा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दिफा को फॉरेंसिक ऑडिट करवा के कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में तामीरात गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। मारूफ अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तनवीर जमाल जापान में वफात पा गए। तनवीर जमाल कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। तनवीर जमाल इलाज के लिए जापान मुंतकिल हुए थे। उन्होंने लवाहिकीन में अहली और 3 बच्चे छोड़े। और अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया और गुलकारा रुबीना कुरैशी इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 81 बरस थी। कैंसर में मुब्तला थीं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रुबीना कुरैशी ने सिंधी के अलावा उर्दू, पंजाबी और सराइकी गीत भी गाए। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ रज़ा ज़ैदी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।